वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हम बीटा एंड गामा फंक्शन दे चुके हैं और उसके आगे आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। सपोज हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है आई इक्वल ये इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पहले इस प्रोसेस में हम पहले इस इंटीग्रल का किसी ऐसे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं जो इस लिमिट से इंडिपेंडेंट हो। मतलब ये लिमिट तो केवल एक्स पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो हम m के रेस्पेक्ट में जो है इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका नाम ही है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो भी टर्म है हम उसका m के रेस्पेक्ट में जो है पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा डी आई अपॉन डी एम एम के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैसे जैसे इसे सोल्व करेंगे उसके बाद वापस से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे m के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमें वापस से i मिल जाएगा। तो ये जो टर्म है वो बेसिकली सिंप्लीफाई होकर हमें मिलेगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड टर्म से हम आसानी से जो है इसके जो इंटीग्रल है हमारा आई उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के अंतर्गत हम जब भी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका किसी ऐसे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि जो हमें लिमिट दी हुई हो इंटीग्रल की उसकी लिमिट से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जो है ये आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं हमें आई की वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो इसका हम एम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एम जो है वो इस लिमिट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो एक्स पे है। तो जो है हम इसका वेरिएबल एम के रेस्पेक्ट में जो है हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो डी आई अपॉन डी एम क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, इसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स। ओके, और ये डी एक्स हमारा चल ही रहा है। तो एम के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स की टर्म है हमारे पास ए की पावर माइनस ए एक्स एंड एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी आई अपॉन डी एम 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस, इसका डिफरेंशिएशन करना सीखे, ठीक है ना, कोस एम एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और डी एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा डी आई अपॉन डी एम की वैल्यू में क्या मिली इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स और कोस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अच्छा ये तो हमें स्टैंडर्ड टर्म मिल गई, ठीक है ना। इसका तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फॉर्मूला भी देख चुके हैं, ठीक है ना। जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसमें हमने ई की पावर माइनस ए एक्स ए एक्स का फॉर्मूला ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स और साइन बी एक्स का फॉर्मूला भी देते थे। ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स का फॉर्मूला भी हमने देखा था, और ई की पावर ए एक्स इंटू कोस साइन बी एक्स का भी फॉर्मूला हमने देखा था। तो इसका क्या होगा, हमें कोस का फाइंड करना है यहाँ। तो क्या होगा इस फॉर्मूला ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ था ए और कोस था तो प्लस में, तो ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ हमें ए की वैल्यू क्या है माइनस है और बी की वैल्यू क्या है एम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं इसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है हम यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा इसकी वैल्यू ई की पावर ए एक्स देती, ए की जगह माइनस है, ठीक है ना, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू तो माइनस है, तो माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और बी की जगह हमारे पास क्या है एम, तो सॉरी प्लस एम स्क्वायर। ओके, और यहाँ मिलेगा ए, अब ए की जगह हमारे पास क्या है माइनस है, कोस बी एक्स की जगह एम एक्स, ठीक है ना, बी की जगह एम है, प्लस बी यानी कि एम और साइन बी एक्स यानी कि एम एक्स। और इसे सिंपली सच लिमिट है ना इसकी हमारे पास 0 to इन्फिनिटी, हमने सोल्व कर लिया। ये है डी आई अपॉन डी एम की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम लिमिट रखेंगे। अच्छा ई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी देती नीचे जाएगा, तो ई की पावर ठीक है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है ना। और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो पहली लिमिट से तो 0 हो गई, ठीक है ना। लोगरिथम में हम देखते हैं कि ई की वैल्यू मतलब ए की पावर एक्स की वैल्यू कब तो 0 होती है और कब तो इन्फिनिटी होती है और कब माइनस इन्फिनिटी होती है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है ना। जब ए ग्रेटर देन सॉरी ये 0 है, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू 0। अब अगर ए ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसकी वैल्यू एक्स इन्फिनिटी ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अगर एक्स ए की वैल्यू तो यहाँ वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और सेकंड केस में लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसके पावर इन्फिनिटी लगाने पर हमें इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है ना। और अगर ए की वैल्यू 1 से कम है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लगाने पर हमें 0 मिलेगा। जैसे कि
अगर 2 रखें तो 2 की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, लेकिन अगर मैं बात करूँ 0.5 तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट रखने पर हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 2 की पावर 0.5 की वैल्यू अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 0.25, जो कि 5 से कम है, 0.5 से कम है, ठीक है ना। तो इसलिए पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू 0 के जो है लगभग 0 हो जाएगी। तो ये तो बेसिक बात थी। तो ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट केस में। तो 0 माइनस करेंगे, अब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/a² प्लस m², और यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -a, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 0 होता है, ठीक है ना, सॉरी 1 होता है, तो 1 और प्लस sin 0 0 होता है, ठीक है ना, तो 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 0, देख माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a/a² प्लस m², और ये किसकी वैल्यू मिली di/dm की। अब हमें तो a निकालना है, सॉरी i निकालना है, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएशन तो केवल इसलिए किया था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो सके, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरफ m के रेस्पेक्ट, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन हमने m के रेस्पेक्ट में किया था, तो इंटीग्रेशन भी m के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो m के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा i, और यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन a/a² प्लस m² और dm, सॉरी है ना, dm आ जाएगा। और सिंपली इसका अब देखिए यहाँ हम कर रहे हैं इनडेफिनेट, ठीक है ना, तो हमें यहाँ कांस्टेंट भी मिलेगा, तो उसे हम एलिमेंट्री कंडीशन लगाकर हटा सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा i इक्वल, यहाँ करते हैं हमने इंटीग्रेशन, है ना, यहाँ कर रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली, देखिए ये तो कांस्टेंट है, और इसका सिंपल 1/a tan इनवर्स m/a, ठीक है ना। फॉर्मूला देखते हैं हम, d/dx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी 1 प्लस x²x, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है ये मिल जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो वहीं a की वैल्यू अगर सिंपली a हो, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं हम 1/a tan इनवर्स x/a, ओके, यही फॉर्मूला होता है ना इसका। अगर यहाँ a² हो तो यहाँ हम लिखते हैं a² प्लस x² होते हैं 1/a² प्लस x²। तो इंटीग्रेशन में जब हम पढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो सिंपली यहाँ से a से कैंसिल, और यहाँ प्लस c भी आएगा क्योंकि हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ क्या मिला हमें i की वैल्यू tan इनवर्स m/a प्लस c। अब देखिए हमें c को हटाना है, क्योंकि c तो क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ था, दी थी ना लिमिट i की वैल्यू 0 टू इन्फाइनाइट e⁻−ax इंटू साइन mx/x और dx। तो ये तो हमें यहाँ से तो कांस्टेंट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ हम एलिमेंट्री कंडीशन यूज़ करेंगे, इसके लिए m 0 एंड i 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0, ठीक है ना, और यहाँ tan इनवर्स 0 0 होता है प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 0, c की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो सिंपली i की वैल्यू में क्या मिली tan इनवर्स m/a। अब ये तो हमारा पहला आंसर हुआ। अब हमें इस आंसर को निकालने के बाद एक क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जब हम इसे सोल्व कर चुके होंगे तो इसके बाद एक और हमें डिड्यूस करना है, जो हमें ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो है π/2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू में क्या मिली tan इनवर्स m/a, ओके। तो अब देखिए हमें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिंपली e⁻−ax का। अब इस वाली टर्म को हम इस वाली टर्म को हम ये कैसे बना सकते हैं, सिंपली अगर इस वाली टर्म में अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, a की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। और अच्छा यहाँ एक कंडीशन लगाने m > 0 ताकि ये नेगेटिव ना हो, क्योंकि हमें पॉजिटिव प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सिंपली इस वाली टर्म में अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, या तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, साइन mx/x और लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट dx, इसकी वैल्यू। अब देखिए इस वाली टर्म में भी हमें 0 रखना है, क्योंकि हमने यहाँ a की वैल्यू 0 रखी है, तो इसकी वैल्यू तो ये है। तो इस वाली टर्म में अगर 0 रखेंगे a की जगह तो यहाँ क्या मिलेगा tan इनवर्स m/0, दैट इज tan इनवर्स इन्फाइनाइट। और tan इनवर्स इन्फाइनाइट क्या होता है π/2, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं tan की वैल्यू हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर 30 डिग्री एंगल पे बात करें, यानी कि π/6 पे होता है 0 और 45 पे होता है 1, ठीक है ना। और सॉरी tan 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, और 45 पे 1 होता है, और 60 पे होता है √3 एंड 90 पे होता है इन्फाइनाइट, ओके।
तो हमने ये रिजल्ट भी प्रूव कर दिया। सिंपली हमें जब भी इसकी वैल्यू मिलेगी ये, तो इसमें a की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हम आसानी से ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके और भी क्वेश्चन है, तो हमने एक बेसिक समझ के लिए एक क्वेश्चन तो देख लिया, बाकी के क्वेश्चन में आपको हिंट सभी समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ, है ना। ये कुछ और क्वेश्चन हैं, सिंपली इसमें आपको पहले तो ये जैसे कि आई अगर इक्वल दिया हुआ है मैं, तो इसका आपको यहाँ देखिए a के रेस्पेक्ट में मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जब इसे सोल्व करेंगे आप, तो हो सकता है आपको जो यहाँ टर्म मिलेगी आपको इंटीग्रेशन, आप ये तो कांस्टेंट हो जाएगा जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे a के रेस्पेक्ट में। तो सिंपली यहाँ में आपको अपॉन में मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 + x² तो चल ही रहा है, ठीक है ना। और ये मिलेगा 1 + a² x², ठीक है। तो ये सिंपली आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो हम इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उससे सोल्व कर लेंगे। और उसके बाद वापस से इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम a के रेस्पेक्ट में, तो हमें जो है रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। फिर हमें एक एलिमिनेटरी कंडीशन भी हमें लगा देनी है, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको लगे, जो भी आपको आसान लगे वो एलिमेंट्री कंडीशन आप लगाकर इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस बारे में एक समझने वाली बात ये है कि देखिए हमें यहाँ a भी है और b भी है, ठीक है ना। अगर हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो a और b दोनों ही इसकी लिमिट से बाहर है। तो जब हमें दो वेरिएबल्स दिए हो, मतलब ऐसे दो क्वांटिटी दी हुई हो जो इस लिमिट से बाहर इंडिपेंडेंट हो, तो सिंपली हमें उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में या उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो, ठीक है। अब हमें b के रेस्पेक्ट में करने का कोई मतलब है नहीं। जब हम a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये log x, अगर ये x है तो इसका क्या होगा 1/x, ठीक है ना। तो हमें वापस से पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो है आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिफरेंशिएशन करें ही करें, ठीक है ना। हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसलिए इंटीग्रेशन के साइन के अंदर कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है ना। तो हम a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनमें से हम आपको बस इंटीग्रेशन करना है। अगर आपने इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ा है तो आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ जैसे कि a के रेस्पेक्ट में या जो भी ऐसा वेरिएबल हो या क्वांटिटी हो जो इंटीग्रेशन से इसकी लिमिट से इंडिपेंडेंट हो, उसके रेस्पेक्ट में पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद वापस से उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और अगर हमें क्वेश्चन मिलेगा c, उसको हटाने के लिए एक एलिमेंट्री कंडीशन लगा देनी है। वो आपकी मर्ज़ी से आप जो आसान लगे वो कंडीशन लगा सकते हैं। फिर सिंपली हमें जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन है, इसके 2-4 क्वेश्चन और हैं, तो वो उन्हें मैं PDF के रूप में गूगल ड्राइव का PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप वहाँ से जाकर उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में या कोई और क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अभी हमने देखा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू।